नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को एलएनजेपी में भर्ती करवाया गया है। कुछ घायलों का आरएमएल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लेडी इरविन में भी कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक अनाउंसमेंट के दौरान एक अफवाह फैली और स्टेशन पर भगदड़ मच गई, लेकिन रेलवे की तरफ से इसे देर तक अफवाह ही बताया गया। तो पहले भगदड़ होती है, उसके बाद कई लोगों की मौत होती है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि इसे अफवाह बताकर मामले को दबाया जाए। लेकिन जब मौत का आंकड़ा बढ़ता है, उसके बाद तस्वीरें सामने आती है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बताया यह जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ये थे कि सीढ़ियों पर लोग खड़े थे और उसके बाद लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आए। तस्वीरें ये भी सामने आई हैं कि सीढ़ियों से लोग गिरे हैं। जिस तरह से भगदड़ मची है, उसके बाद सीढ़ियों से लोग गिरते हुए नजर आए हैं। हालात इस कदर बद से बदतर हो गए थे कि यहां पर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर, जो रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज होता है, उस पर लोग बदहवास पड़े हुए नजर आए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। जैसे ही हादसे की खबर आई, उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सख्ती को बढ़ा दिया गया। बाद जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेने के लिए भी इतना समय क्यों लगा? आपको तस्वीरें सीधे दिखाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर है और इस ग्रिल को आप देखिए, यहीं पर भगदड़ मची थी। यहीं पर भारी संख्या में जो लोग थे, पैसेंजर्स थे, वो फंसे थे। जरा कैमरा पैन करके हम पूरी तफसील से ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए, ये वो ग्रिल है जहां पर लोग फंसे पड़े थे और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। ये जो ग्रिल टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये उसी वक्त टूटा था जब यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। अभी भी इसको फिक्स नहीं किया गया है और लोग यहाँ से यात्रा कर रहे हैं। जी न्यूज़ ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन और जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई? प्रशासन की ओर से बड़ा सवाल यही। 3 बच्चों की मौत हो गई, 18 लोगों की मौत हो गई, 10 महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी है। और ऐसे में जब सवाल पूछा जा रहा था तो रेलवे की ओर से ये कहा जा रहा था कि कोई अफवाह नहीं है, हम अनाउंसमेंट कर रहे थे, जबकि पुलिस कह रही है कि अफवाह है। ऐसे में रेलवे और पुलिस, इनके बीच तालमेल क्यों नहीं है? इसी के साथ साथ आपको अब एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्थिति वहां पर भयावह हुई होगी। हालांकि इससे पहले भी प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की कई तस्वीर बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर भी नजर आई, जहां पर बद इंतजामी दिखी थी। किस तरह से भीड़ ने ट्रेन के शीशे तोड़ दिए थे और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह के रहे होंगे, किस तरह लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए आतुर थे। और ये तस्वीर सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की नहीं है, ये तस्वीरें कई जगह से सामने आई हैं। और ये भी बात सामने आई है कि यहाँ पर जैसे ही ट्रेन पहुँचती है, भगदड़ की स्थिति होती है, मारपीट की स्थिति होती है। ट्रेन के जो कोचेज हैं वो क्षमता से अधिक फुल होते हैं। एसी बोगियों में खड़े होने की जगह नहीं होती है। एक एक सीट पर 10-10 लोग बैठे नजर आते हैं। उसके बाद फिर भी जो तस्वीर है वो काफी कुछ कह रही है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देखिए। ये वही फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियां हैं जहां पर भगदड़ की स्थिति बनी थी और लोग वहां से गिरते हुए नजर आए। बिखरे सामान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों के कपड़े और दूसरे सामान किस कदर, जूते, चप्पल, क्या स्थिति रही होगी, आप अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर ही लगा सकते हैं। तो प्रयागराज जाने के लिए यह भगदड़ मची थी और भगदड़ के बाद क्या स्थिति है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए राम,
तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच यह हादसा हुआ है। फिलहाल कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ घायलों का इलाज लेडी इरविन अस्पताल में भी चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उनमें यह खबर आ रही है कि कई महिलाओं और बच्चों सहित कुल 18 लोगों की मौत की खबर है। और हादसे पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जब इतनी जबरदस्त भीड़ थी तो इस भीड़ को स्टेशन के बाहर ही क्यों नहीं रोका गया? क्यों क्षमता से अधिक लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए? कैसे पहुंच गए जबकि स्टेशन में एंट्री पॉइंट्स बने हुए हैं? उसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 5 बच्चे और 13 बड़े, जिसमें 11 महिलाएं शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो स्टैम्पीड जो यहां पर हुआ उसको लेकर ये जानकारी, मौत का आंकड़ा अब 18 तक पहुंच चुका है। भगदड़ के बाद क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आखिर हुआ क्या था, कैसे ये भगदड़ मची, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। उसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इतनी हो गई कि प्रशासन इसको संभाल नहीं पाया। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सैयद मुबशिर हमारे साथ है, प्रमोद शर्मा हमारे साथ है, नीरज गौड़ हमारे साथ है। सबसे पहले नीरज गौड़ के पास चलेंगे क्योंकि वो उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ। नीरज, क्या अपडेट आपके पास, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बताऊं कि अब तक 18 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हो चुकी है। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं यहीं पर ही लोग जो है बेसुध आकर के यहां पर गिर गए थे, क्योंकि जो सीढ़ियां हैं इसी सीढ़ियों से लोग नीचे की तरफ आ रहे थे और उसके बाद में लोग आकर के इसी जगह पर आकर के गिरे, जहां पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर आकर के एक के बाद एक जो लोग आकर के यहाँ पर गिर गए थे। और उसके बाद में उन लोगों को जो प्रशासन था वो यहाँ से लेकर के उनको अस्पताल पहुँचा था, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे शामिल हैं। वहीं इसी के साथ ही 11 उसमें जो महिलाएं हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इसी तरीके से जो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेन खड़ी है, दोनों तरफ इसी तरीके से महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें खड़ी थी और वहां पर लोग जाना चाहते थे। तभी अचानक से जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां से कि लोग सीढ़ियों से उतरना था, वहां पर पूरे पोर्शन पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद में अचानक से भीड़ यहाँ पर आती है सीढ़ियों पर। उसके बाद में जो लोग इस सीढ़ियों पर थे वो अचानक गिरते हैं और गिरने के बाद में लोग उनके ऊपर पैर रख करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और बहुत से जो ऐसे लोग थे जब मैं यहाँ पर पहुंचा। जी शिवांगी, की है मुबशिर, बड़ा सवाल ये उठता है कि मौतें तो हुई है ना जी, प्रशासन जो है वो अपनी बात कह रहा है, बार बार कह रहा है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों की जान गई उसका जिम्मेदार कौन? अस्पताल में इस वक्त क्या मौजूदा हालात है? बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। पुलिस का पहरा सारी रात इसी तरीके से रहा। यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि जो इमरजेंसी में जो मरीज़ आए थे उनको भी गेट नंबर 2 से भेजा जा रहा था। अभी कुछ मरीज़ों को यहाँ से आने की इजाज़त दी गई है। रात भर यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का तांता लगा, चाहे वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी हो, चाहे एलजीवी सक्सेना हो, या फिर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा हो। ये सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी से दोनों विधायक जो चांदनी चौक और मटिया महल से विधायक आले मोहम्मद इकबाल, वो लोग रात भर यहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि कुछ देर पहले वो यहाँ से गए हैं। अभी बताया जा रहा है कि जितनी भी डेड बॉडी है उनको पैक करके मॉर्चरी में रख दिया गया है। 15 लोगों की डेथ हुई है जिसमें आता है। और सबसे अहम चीज़ आपको मैं बता दूं शिवांगी कि ये 15 डेड बॉडी कोई अस्पताल में आके उनकी डेथ नहीं हुई है। उनकी डेथ वहीं रेलवे स्टेशन पर ही उसी प्लेटफॉर्म पर हो चुकी थी। अभी कुछ देर पहले हमने कुछ जो परिवार वाले थे जिनके परिवार से किसी न किसी की मौत हुई है, किसी की बहन, किसी की माता की डेथ हुई है, उनसे जब बात की उन्होंने कहा कि इस तरीके के हालात हो गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पर कि आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हमें लगा सिर्फ अपने परिजनों को ढूंढने में। उसके बाद तकरीबन आधे से पौन घंटा उनको एक सीपीआर की तरह उनका पंपिंग की गई कि किसी तरीके से सांस चल जाए। जी। और प्रशासन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पर कोई घटना भी हुई है। प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रमोद, इस पूरे मामले पर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उसका। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अस्पताल से लेकर हर जगह अफरा तफरी का ही माहौल रहा। शुरू में इस बात से इनकार किया जाता रहा कि इस तरह की कोई भगदड़ नहीं हुई है या मौत
की खबरों को अफवाह बताया जाता रहा, लेकिन फिर जब धीरे धीरे तस्वीरें सामने आती गईं और ये भी कहा जा रहा है कि 15 लोगों की मौत प्लेटफॉर्म पे ही हो चुकी थी। जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तब उनकी मौत तो हो चुकी थी, ऐसा नहीं कि वो इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति रही होगी और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि उस वक्त किस तरह से लोगों के बीच अफरा तफरी होगी। किसी को किसी चीज़ का सुध नहीं था, कपड़े, जूते, चप्पल सभी सीढ़ियों पर बिखरे हुए हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि स्थिति काफ़ी भयावह रही होगी। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रयागराज पहुंचने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है, लोग प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुए हादसे से कई घर उजड़ गए, जहां एक तरफ बाहर रेलवे लगातार भगदड़ की बात को इनकार करता रहा, वहीं अंदर कई जिंदगियां खत्म हो चुकी थी तो कई जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। पटरी कोई क्रॉस ना करे। भारी भीड़, जमीन पर बेसुध पड़े लोग और जान बचाने की हो रही है कोशिश। ये दर्दनाक तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं, जहां अचानक भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब कुंभ जाने के लिए जुटी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर जुटने लगी। तभी अचानक वहां भगदड़ मचने से ये दर्दनाक हादसा हो गया। कई लोग दम घुटने की वजह से जमीन पर गिरने लगे और भीड़ उनके ऊपर चढ़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने लगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हादसे की ये तस्वीरें उस भयावह मंजर को बयां करती हैं जब वहां मौत की भगदड़ मच रही थी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि उस वक्त हालात किस तरह बेकाबू रहे होंगे, जब वहां मौजूद लोग भगदड़ के बीच अपनी सांसें बचाने की जद्दोजहद कर रहे होंगे। हादसे के बाद सीढ़ियों पर लोगों के जूते, चप्पल और उनके कपड़े देखे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से पूरे तीनों पुल जाम हो गए। बिल्कुल ये यहाँ से सारा सामान जो लोगों का सारा बिखरा पड़ा है और इसी के तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे सभी लोग, बात की तस्वीरें बेहद भयानक है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो कैसे यहाँ पर किया जा रहा था, जो भीड़ यहाँ पर पहुँच रही थी उसको मैनेज कौन कर रहा था। दिल्ली फायर सर्विस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर रात 9:55 पर मिली। इसके बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। एक 10-15 मिनट के उसमें गैप में कुछ ज्यादा ही क्राउड के कारण सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। शुरुआत में रेलवे ने भगदड़ से इनकार किया। बताया जा रहा है कि प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों के रद्द होने के कारण स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। अचानक ट्रेन रद्द होने के ऐलान के बाद यात्री घबरा गए, जिससे अफरा तफरी मच गई और भगदड़ से ये दर्दनाक हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।